साल पहले कहीं दूर एल्व्स की जमीन पर 3 एल्व्स रहा करते थे। ये एल्व्स अच्छे दिल वाले संत बनने के लिए तैयार थे और अब निकले थे मनुष्यों की दुनिया की यात्रा करने। हमारा कर्तव्य हमारा इंतजार कर रहा है दोस्तों। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। हम भी मनुष्यों की दुनिया देखेंगे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति बहुत खुश रहे। और एल्व्स ने प्रवेश किया। एक पुराने घर में एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहा करते थे। बूढ़े आदमी ने अपने घर की कार्यशाला में जूते बनाकर घर चलाया था और कभी-कभी उसने पुराने जूतों की मरम्मत भी की। जूते वाला कमाए हुए पैसों से नए जूते बनाने के लिए एक चमड़ा खरीद कर लाता था। एक दिन उसने अपने कमाए हुए पैसों से चमड़े खरीदे और वो घर पहुंचा। उसने जो चमड़ा खरीदा था वो जूते की एक जोड़ी बनाने के लिए पर्याप्त था। उसने टेबल पर चमड़े के टुकड़े को छोड़कर कमरे को बंद कर दिया और अपने शयन कक्ष में चला गया। सुबह जब वो जाग गया, अपने बिस्तर में बैठकर उसने एक जोरदार आलस दिया। उसने जूते के प्रकार के बारे में सोचा जो वो बनाने जा रहा था और हर सुबह की तरह उसने नाश्ता खाया जो पत्नी ने बनाया था। डियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अब काम पर चलना चाहिए। आज मैं बहुत ही अच्छे जूते बनाऊंगा। कल रात आपने जूते की एक जोड़ी बनाई। क्या आपके पास एक और जोड़ी बनाने के लिए पर्याप्त चमड़ा है? बूढ़ा आदमी हैरान रह गया क्योंकि वो जानता था कि उसने कल रात सोने से पहले कोई जूता नहीं बनाया। इसलिए बूढ़ा आदमी जल्दी से अपनी कार्यशाला में भाग गया। उसकी पत्नी भी उसके पीछे गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो क्या देखता है, चमड़े का टुकड़ा जो उसने रात को सोने से पहले टेबल पर छोड़ा था वो अब बहुत सुंदर जूते में बदल गया था। जूते वाले की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गई। मैंने ये जूते कब बनाए मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। जूते इतने सुंदर थे कि जूते वाले ने उन्हें तुरंत खिड़की के सामने रखा और ग्राहक का इंतजार करने लगा। कुछ ही समय में एक अमीर दिखने वाले ग्राहक ने खिड़की से जूते को देखा और अंदर आया। सुप्रभात। मैं खिड़की के सामने रखी जूतों की जोड़ी खरीदना चाहता हूँ। उसकी कीमत चाहे कितनी भी हो। मैंने आज तक इतने सुंदर जूते कभी नहीं देखे। बड़ी खुशी से बूढ़े आदमी ने जूते की जोड़ी बेची और उसने उसकी सही कीमत से ज्यादा कुछ नहीं मांगा। इस बार जूते वाला जूते के 2 जोड़े के लिए चमड़े लेने बाजार जा रहा था और फिर उसने टेबल पर चमड़े को छोड़ दिया और कमरे में चारों ओर घूम आया। चमड़े के टुकड़े पर एक नजर और डाली और बिस्तर पर चला गया। जैसे ही वो जाग उठा, वो सीधे अपने वर्कशॉप में गया। इस बार अद्भुत जूते के 2 जोड़े टेबल पर थे। इस बार फिर जूते वाला बहुत खुश था। उसने जूतों को खिड़की के सामने रखा। उसी दिन उसने जूते के दोनों जोड़े बहुत अच्छी कीमत में बेच दिए और वो फिर से और अधिक चमड़े खरीदने के लिए चला गया। मन ही मन वो सोच रहा था कि जूते के ये सुंदर जोड़े कौन बना रहा है। उसने चमड़े को मेज पर रखा और अपने कमरे में गया। सुबह उसके पास मेज पर जूतों का ढेर था। जूते वाले ने उस दिन सारी जोड़ियां बेच दी। बहुत लंबे समय तक बूढ़ा आदमी जूते से बने पैसों से घर चला रहा था। कमाए हुए कुछ पैसों से उसने चमड़ा खरीदना जारी रखा। लेकिन जूते वाला जानने के लिए उत्सुक था कि जूतों के इन जोड़ों को कैसे और कौन बना रहा है। आखिर एक रात उन्होंने अपनी कार्यशाला की कोठरी में छिपने का फैसला किया और पता लगा ही लिया कि जूते कौन बना रहा है। आज रात मैं जूते बनाने वालों को ढूंढ कर ही रहूंगा। मध्य रात्रि के समय कार्यशाला की खिड़की खोली गई और एल्व्स ने प्रवेश किया। एल्व्स में से एक गलती से फूलदान पर कूद गया।
शोर सुनकर बूढ़ा आदमी अपनी जगह से बाहर कूद गया। जरा सावधान रहिए, वो जाग जाएंगे। जब बूढ़े आदमी ने दरवाजे को धक्का दिया और चुपके से बाहर आया तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसने अपनी आंखों को रगड़ा, फिर से देखा और उसने देखा कि मेज पर 3 एल्फ्स थे। वे नृत्य और काम एक साथ ही कर रहे थे। उनमें से एक ने चमड़ा काटा, एक सिलाई कर रहा था और दूसरा उन्हें चिपका रहा था। फिर उन्होंने लेस को बांध दिया और जूते को पॉलिश किया। एल्फ्स इतनी तेजी से काम कर रहे थे कि पलक झपकते ही टेबल पर जूतों के अनगिनत जोड़ थे। वो सब सुंदर है। चलो किसी के जागने से पहले निकल जाते हैं। जैसे ही वे आए थे वैसे ही एल्फ्स चले गए, हंसते खेलते नृत्य करते करते। जूते वाला अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आया। वो अपनी पत्नी के पास भागते हुए गया और जो कुछ हुआ उसे बताया। स्वाभाविक है, उसकी पत्नी ने जो सुना उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उसने टेबल पर रखे जूतों के अनगिनत जोड़ों को देखा, उसे पता था कि उसका पति एक रात में इतने जूते नहीं बना सकता। एल्फ्स ने जो भी किया उसके लिए उन्हें धन्यवाद देने की बात पर दोनों सहमत हुए। अगले दिन पुराने जूते वाले की पत्नी ने दावत तैयार की। मध्य रात्रि में एल्फ्स वर्कशॉप में पहुँचे। उन्होंने मेज पर दावत देखी। अरे ये खाना तो देखो, कहीं ये हमारे लिए तो नहीं बनाया गया। बेशक ये हमारे लिए है, मूर्ख, अन्यथा वे इस समय क्यों लाएंगे? मुझे लगता है हमारा इस घर का मिशन पूरा हुआ। अब हमें दूसरे घरों में जाना चाहिए जिन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। जूते वाला और उसकी पत्नी जाग गई और कार्यशाला में चले गए। उन्होंने जो खाना छोड़ा था उसकी जगह पर उन्होंने चमकदार जूतों का ढेर देखा। उस दिन के बाद एल्फ्स कभी वापस नहीं आए। बूढ़े जूते वाले और उनकी पत्नी ने अपने शेष जीवन के लिए पर्याप्त पैसे प्राप्त कर लिए थे। जूते वाले ने सोचा कि इतने सालों की मेहनत के बाद उसे ये अवार्ड मिला है। यही कारण है कि उसने जूते बनाना कभी बंद नहीं किया। और जब उन्होंने छोटे एल्फ्स के बारे में सोचा, वो हमेशा उनके लिए कृतज्ञ और आभारी थे। कई साल पहले एक खेत में जानवरों को बिना भोजन के छोड़ दिया गया था। लाल मुर्गी ने खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए पूरा खेत घूमने का फैसला किया। वो पहले गाय के पास गई। क्या तुम खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए मेरे साथ आओगी? नहीं, मैं नहीं आ सकती, बहुत गर्मी है, मुझसे चला नहीं जाएगा। तब वो सुअर के पास चली गई। क्या तुम मुझे भोजन खोजने में मदद करोगे? नहीं, मैं नहीं आ सकता, यहाँ बहुत गर्मी है, मुझसे तो हिला भी नहीं जाएगा। बाद में कुत्ते के पास गई। क्या तुम मेरी भोजन खोजने में मदद करोगे? नहीं, मैं नहीं आ सकता, यहाँ बहुत गर्मी है, मैं तो चल भी नहीं सकता। और अंत में बतख के पास गई। क्या तुम खाना ढूंढने के लिए मेरे साथ आओगे? नहीं, मैं नहीं आ सकता, बहुत गर्मी है, मैं पानी से बाहर ही नहीं निकल सकता। जब कोई भी उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं हुआ, मुर्गी ने खुद ही खेत छोड़ने का फैसला किया। चलते चलते उसने जमीन पर कुछ गेहूं के दाने पाए। वो बहुत खुश हो गई। वो खेत में लौट आई। उसने गेहूं के दाने बोने का फैसला किया। उसने सोचा कि उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे। गाय, देखो, मुझे गेहूं के दाने मिले हैं, क्या तुम बोने में मदद करोगी? नहीं, मैंने पहले ही तुम्हें बताया, बहुत गर्मी है। मुर्गी सुअर के पास गई। सुअर, देखो, मुझे गेहूं के दाने मिले हैं, क्या तुम बोना चाहोगे?
नहीं, मैं नहीं कर सकता, इसके लिए मौसम बहुत गर्म है। वो कुत्ते के पास गई। दोस्त, मुझे गेहूं के दाने मिले हैं, मेरे साथ बोना चाहोगे? नहीं, बहुत गर्मी है। और अंत में वो बतख के पास गई। हे बतख, देखो मुझे गेहूं के दाने मिले, तुम बोना चाहोगे? नहीं, इस गर्मी में मैं पानी से निकल ही नहीं सकता। ठीक है, मैं खुद ही बोऊंगी। जब उसने देखा कि उसकी कोई भी मदद नहीं करना चाहता, तो उसने खुद ही दाने बोने का फैसला किया। हफ्ते गुजर गए, बरसात के दिन शुरू हो गए थे। बीज उग आया था, लेकिन बगीचे में उगी जंगली घास की सफाई करने की जरूरत थी। घास को साफ करने में मेरी मदद कौन करेगा? यह अब बहुत गंदा है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। मैं गंदा हो जाऊंगा, नहीं कर सकता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो मैं खुद ही कर लूंगी। लाल मुर्गी ने अंकुर के बीच उगे जंगली घास को साफ करना शुरू कर दिया। गेहूं बढ़ने के कुछ समय बाद ही अब गेहूं की कटाई करने का समय था। मुर्गी उसके दोस्तों के पास गई और पूछा कि क्या वे फसल काटने में मदद करेंगे। गाय, गेहूं उग आया है, क्या फसल काटने में मदद करोगी? नहीं, मैं नहीं कर सकती। सुअर, देखना चाहोगे कि गेहूं कैसा उगाया है, क्या तुम फसल काटने में मदद करोगे? नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना है। मेरे दोस्त, गेहूं उग आया है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? कौन, मैं? बिल्कुल नहीं। हे बतख, गेहूं उग आया है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? बेशक मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसे अपने आप कर लूंगी। लाल मुर्गी ने देर रात तक काम किया। उसने गेहूं के धान की एक एक करके खुद ही कटाई की। अब गेहूं आटे में बदलने का समय था। वो अपने दोस्तों से मदद मांगने गई। दोस्तों, हमें आटा बनाने के लिए गेहूं पीसना होगा, कौन कौन मेरी मदद करेगा? नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं काम करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं भी कोई मदद नहीं कर सकता, ये मेरा झपकी लेने का समय है। मैं तो बिल्कुल ही मदद नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, पानी में उतरकर ठंडा होने की आवश्यकता है। मुर्गी ने चक्की में गेहूं पीसकर आटा बना लिया। चलो अब स्वादिष्ट रोटी बनाते हैं। मुर्गी उसके दोस्तों के पास गई। वो उन्हें एक आखिरी मौका देना चाहती थी। गाय, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगी? नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं काम करने की स्थिति में नहीं हूँ। तुम्हारे बारे में क्या सुअर? आज नहीं, मैं बहुत ही थक गया हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता, और मुझे पता भी नहीं रोटी कैसे बनाते हैं। इस बार मुर्गी को बहुत गुस्सा आया था। खुद ही वो रसोई में गई। सबसे पहले उसने जिस आटे को बनाया था उससे रोटी बना दी, फिर उसे एक आकार दिया और अंत में ओवन में डालकर इसके पकने का इंतजार करने लगी। रोटी की अद्भुत सुगंध फैलने के बाद उसने इसे ओवन से बाहर निकाला, बागीचे में गई और मेज पर बैठ गई। बाद में अपने दोस्तों को बुलाया। दोस्तों, रोटी तैयार है, कौन इसे मेरे साथ खाना चाहेगा? मुर्गी के सामने अद्भुत रोटी देखकर एक साथ वे सब उसके सामने चले गए। मुझे थोड़ा चाहिए। ओ, मुझे भी। मुझे तो बहुत ही भूख लगी है, ये सही समय है दोस्त। अरे मुझे भी। मुझे रोटी पसंद है, आओ चलो खाएं। मैं नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं। मैंने सब कुछ अपने आप किया, केवल मैं इसे खाने के लायक हूँ, सब कुछ अपने दम पर। बड़े चाव से मुर्गी ने रोटी खाना शुरू किया, लेकिन ये बात भी भूल नहीं पा रही थी कि उसके दोस्त भी भूखे थे। अब से यदि आप मदद करने का वादा करते हैं तो मैं अपनी रोटी तुम्हारे साथ बांट सकती हूँ। खेत के सभी जानवर शर्मिंदा थे, उन्हें पता था कि वो सही थी।
हम तुमसे वादा करते हैं अब और आलस नहीं। से नहीं। मुर्गी जानती थी कि उसके दोस्तों ने एक अच्छा सबक सीखा है, तो उसने अपनी रोटी उनके साथ बांट ली। एक अच्छे खाने के साथ वे अब भरे पेट से बहुत खुश थे।